दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइम एजुकेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। ठीक है, अभी हमने पार्ट 1 पढ़ा था कॉन्सेप्ट एंड उसके रूल, थोड़े से सवाल हमने उसके बारे में बताए थे। आज चलिए टाइप 2 पार्ट 2 का टाइप 2 यानी इस पे अब चलते हैं। तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों, ऐसे सवालों में हमेशा याद रखना है 10 वस्तु का क्रय मूल्य है वो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हम देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों हमें दिए हैं। 10 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें इतना ही याद रखना है, जो क्रय मूल्य है वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा और जो विक्रय मूल्य है वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो 10 क्रय मूल्य जो था 10 वस्तु वह विक्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य जो था वह क्रय मूल्य हो गया 15। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य हमारा 15 हो गया और विक्रय मूल्य 10 हो गया तो हमें क्या होगा, हानि, क्योंकि हमने खरीदी 15 में और बेच 10 में रहे हैं तो हानि हो रही 5 की। ठीक है, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि हुई 5 की, 5 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 15, भाग दे दीजिए 5 एकम 5, 5 या 15, 100 बटे 3, 3 का भाग 100 में देंगे 33 सही 1 बटे 3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 33 सही 1 बटे 3% की हानि हो जाएगी। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है। क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो हानि होएगी। क्रय मूल्य हमारा कम है विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमें लाभ होगा। बस बाकी हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को चेंज करना है। जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य हो जाएगा और जो विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। 6 किलो का विक्रय मूल्य 8 किलो के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 6 किलो का विक्रय मूल्य 8 किलो के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य वो हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य और जो क्रय मूल्य है वह हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए तो हमारा अब क्रय मूल्य क्या होगा 6 और विक्रय मूल्य हो गया 8। तो हमें 6 की चीज़ हमने 8 में बेची तो हमें 2 रुपये का लाभ हुआ। लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य हमारा 6 हो गया तो 2 से काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 का यानी 33 सही 1 बटे 3% का लाभ। अब लाभ हो रहा है क्योंकि हमारा क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज़्यादा था। चलिए एक और देखते हैं। 10 पेन का क्रय मूल्य 9 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेम सवाल है। 10 पेन का क्रय मूल्य 9 पेन के विक्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य को हम विक्रय मूल्य कर लेंगे और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य। ठीक है, अब हमारा क्रय मूल्य जो था वह विक्रय मूल्य हो गया और जो विक्रय मूल्य था वह क्रय मूल्य हो गया। यानी अब 9 हमारा क्रय मूल्य हो गया और 10 हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो 9 की चीज़ हमने 10 में बेची तो हमें क्या हो रहा, लाभ हो रहा। कितने का, 1 रुपये का। ठीक है, यह तो हमने ज्ञात कर लिया कि लाभ हो रहा। अब लेकिन हमें प्रतिशत बताना है तो लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य करते हैं। तो लाभ 1 रुपये का गुणा, ठीक है, लाभ गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य इसमें रख दीजिए। लाभ 1 रुपये का गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य। तो इसको हम काटेंगे 100 बटे 9, 9 का भाग देंगे हम 100 में तो लगभग 11 कुछ % पे जाएगा। 11 सही 1 बटे 9%, या तो दशमलव में आएगा या सही बटे में हम निकाल लेंगे। तो 11 सही 1 बटे 9% का लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके के सवालों में हम हमेशा क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य करते हैं। चलिए अब टाइप 2 पर चलते हैं। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल प्रत्येक को 12,500 में बेचा। ठीक है, यानी 12,500 में बेचा। एक पर उसे 15% का लाभ तथा एक पर उसे 15% की हानि हुई तो कुल सौदे में उसका हानि
या लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल में हमेशा याद रखना है, हमें इस तरीके के सवाल मिलें जब दोनों प्रत्येक समान की वस्तुएं हो और एक पर लाभ और एक की हानि हो रही है, तो हमेशा इस सौदे में, कुल सौदे में हमेशा हानि होगी, यह तो हमेशा ध्यान रखना ही है। और दूसरा तरीका यह है कि हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि भाई 12,500 में प्रत्येक को हमने 15% लाभ तथा हानि पर बेचा, तो 12,500 का हम लाभ निकालेंगे, फिर हानि भी निकालेंगे और दोनों का फिर वो शॉर्ट लंबा हो जाएगा। तो सीधा सीधा याद रखना है R² बटे 100, यानी जो हमारी परसेंट है उसका हमें स्क्वायर करना है और बटे में 100, यानी 15% लाभ हो रहा था फिर 15% हानि, तो 15 गुणे 15 बटे में 100, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 गुणे 15 यानी 225 और बटे में 100 का भाग देंगे हम 225 में, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी 2.25% की हानि। ऐसे सवालों में हमेशा हानि ही होगी, लाभ हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए इतना याद रखना है, इतना समझ में आया। एक और देख लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यापारी ने 2 गाय समान कीमत पर बेची, एक गाय पर उसे 10% लाभ तथा एक गाय पर उसे 10% की हानि हुई, तो व्यापारी को लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुई? तो लाभ की तो बात ही अलग है, हानि ही होगी सवाल में। कर दीजिए R² बटे 100, यानी R यानी दर जो हमें प्रतिशत में दी है लाभ और हानि, तो 10 गुणे 10 बटे 100, यानी 1% की क्या हुई उसको, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट गई, ऊपर 1 बचा, 1% की हानि। तो दोस्तों इस तरीके से इस पैटर्न को हम हल करते हैं। चलिए अब एक और टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 1204 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ और उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दोनों समान हैं या बराबर हैं? ठीक है, जब भी हमें क्रय मूल्य बताना है तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, टॉपिक में सीधा सीधा सिंपल है। ठीक है, जो लाभ हो रहा है जितने बेचने पर और जितने बेचने पर हानि हो रही है दोनों को जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है, यानी A + B/2। ठीक है, 1204 + 956 और बटे में 2 कर देंगे हम सीधा, और हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1204 + 956 और बटे में 2, तो हमारा क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए, 1204 और 956 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 4 10 की 0 और 5 और 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 9 2 11 की 1, हाँ सिलाई 1 और 1 1 2, 2160 बटे में अब हमारे 2 हैं। ठीक है, 2160 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 1 2, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 1 उतारेंगे। ठीक है, फिर 2 8 16, यानी हमारा भाग जाएगा 1080 बार, 1080, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। इस तरीके के सवाल में हमेशा दोनों राशियों को जोड़कर 2 का भाग देना है, हमारा क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। एक मोबाइल को 2250 रुपये में बेचने पर, ठीक है, एक मोबाइल को 2250 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 1950 रुपये में बेचने पर हानि होती है। उतना ही लाभ हो रहा है जितने उतने बेचने पर हानि हो रही है, वही सवाल है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, मोबाइल का लागत मूल्य ज्ञात करना है। लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य, वही हमें ज्ञात करना है, A + B/2। ठीक है, उतने ही का लाभ हो रहा है उतने में बेचने पर, उतने ही की हानि हो रही है उतने में बेचने पर, तो बस क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए। 2250, ठीक है, तो लाभ हो रहा था 1950 में बेच रहा तो उतने ही की हानि हो रही, +2 कर दीजिए, +/2। ठीक है, जोड़कर हम 2 का भाग दे देंगे। इनको जोड़ लीजिए, हमारे ये हो जाएंगे लगभग, इनको हम जोड़ेंगे 4200 और बटे में 2 का भाग दीजिए। 4200 में 21 बार जाएगा, 2100, यानी 2 जीरो हमारी हैं, 42 में हमने 2 का भाग दिया, 21 00, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।
इस तरीके से आपको जो सवाल मिलेंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से हल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।